आंखें बंद कर लें। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर दो तत्व जुदा जुदा हैं, आत्म प्रदेश। जीव आत्मा अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। ये जीव पुद्गल का चिंतन छोड़ दे। पुद्गल यानी मन से, वचन से, काया से जो संबंध बनाए, जिसको अपना माना, जिसको अपना जाना। ये सारा संसार नश्वर है, बनता है, बिगड़ता है, इसको अपना मान लिया। ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये शरीर, ये 3.5 हाथ की काया, अशुचि भरा देह पुद्गल का है। इसमें जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो अमूर्त है, वो निराकार है, वो शुद्ध स्वरूप है। उसका ध्यान करो, उसमें रमन करो, उसका चिंतन करो। तो तुम्हारे भीतर है, इस देह के भीतर है। बाहर नहीं। धर्म, अध्यात्म बाहर नहीं, भीतर है। देह मंदिर है, तपोवन है मेरा अंतस्थल, आर्य हम मूल है, शायद तुम्हें मालूम ना हो। देह को मंदिर बना लो, देह से सार ग्रहण कर लो, उपयोग कर लो। अंतस्थल आपका तपोवन है, आप आत्मा हो। बस यही मेरा परिचय है, और कोई परिचय नहीं। देह में रहते हुए देहातीत, किसी आकर्षण को महत्व नहीं देना। और भीतर गहरे चले जाएं। अपने में ठहर जाओ। सबसे उत्तम है अपने में ठहर जाना। अनादिकाल का मिथ्यात्व अपने में स्थिर होने नहीं देता। अनंत सुख भीतर भरा पड़ा है। यदि आप अपने में स्थिर हो जाते हो, अपने में ठहर जाते हो, एक एक क्षण, एक एक पल का निरीक्षण करो। देखो ये मन कैसे भटक रहा है, विचार कहाँ चले जाते हैं, बुद्धि कहाँ निर्णय लेती है। अपना बोध जानते हुए भी अपने में स्थिर नहीं रह पाते। ये जीव का अनादिकाल का मिथ्यात्व है। ये मोहनीय कर्म बाधक बना है। मिथ्यात्व को तोड़ो, समकत में आ जाओ। सारे अध्यात्म का सार है
स्वयं को जानना, स्वयं का बोध प्राप्त कर लेना, स्वयं में रमन कर लेना, स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं यानी तुम्हारा अस्तित्व, बीइंग, चेतना, होना, जो देह के भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, जो अष्टगुणों से युक्त है आत्मा, ही तुम्हारी निजी संपदा है। बाकी सारी दौलत फीकी है इसके आगे। आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान छिपा है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकत, अटल अवगान। आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। जिसका आकार है वो बदलेगा, परिवर्तनशील है। आज तक इस जीव ने आकार को महत्व दिया। सुख निराकार में, शक्ति निराकार में, ज्ञान निराकार में, आनंद निराकार में। आत्मा का वजन नहीं, अगुरु लघु आत्मा। शरीर का वजन है, आत्मा का नहीं। आत्मा जीव जिस स्थिति में जाता है वैसा रूप धारण कर ले जाता है। देव में गया तो देव गति बन, शरीर मिल गया। त्रिंच में गया, हाथी में गया तो हाथी का शरीर मिल गया। चींटी का शरीर, चींटी में गया, चींटी बन गया, शेर बन गया। आत्मा वही है, देह बदलता है। मनुष्य योनि में गया तो मनुष्य बन गया, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी काला, कभी गोरा। ये सब देह के रूपांतर हैं। आत्मा में कोई रूपांतर नहीं। नरक के निरीय की वही आत्मा, पशु पक्षियों की वही आत्मा, सिद्धों की वही आत्मा, अरिहंतों की वही आत्मा, कोई अंतर नहीं। आत्म स्वरूप को जानो। सबसे कठिन है स्वरूप का बोध। इस पर श्रद्धा कीजिए। और भीतर गहरे चले जाए, डूब जाए अपने भीतर। पूर्ण समकत अपने सत्य में आ जाए। सर्वोच्च शक्ति जीव में है, आत्मा में है, स्वयं में है, स्वयं के बोध में है। ज्ञानी वही है जो अपने को जानता है। पंडित वही है जो प्रज्ञा से युक्त है, जो अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करता है। पन्ना समीक्षी धम्मं, भगवान की वाणी भी कहती है, धर्म को अपनी प्रज्ञा से की कसौटी पर कसो। प्रज्ञा अर्थात बोध, जीव का बोध। विवेक, जागरूकता। एक सत्य जो आपके पास था, है, रहेगा। हर श्वास के साथ अस्तित्व का बोध, सत्य का बोध,
जीव का बोध बना रहे, एक एक श्वास के प्रति जागरूकता बनी रहे। देखिए श्वास आ रही है, जा रही है, कितनी श्वासें आत्मबोध की है, कितनी देर तक आप स्थिर रह सकते हैं। चिंतन कीजिए, देखिए, प्रयोग कीजिए। एक एक श्वास के प्रति पूर्ण होश, जागरूकता, विवेक, जीव का अस्तित्व बना रहे। यही ध्यान है। आत्म ध्यान स्वयं का बोध कराता है। स्वयं यानी तुम, यानी अस्तित्व, यानी आत्मा का बोध हो जाने के बाद एक आत्म तत्व को जान लिया तो तीनों लोकों को जान लिया। भगवान की वाणी कहती है, जे गंग जानाई से सब बंग जानाई। इसने एक आत्म तत्व को, जो देह के भीतर असंख्यात परदेशी आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर जो अमूर्त है, अगुरु लघु है, निर्विकार है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से भरा हुआ है। जैसे जैसे आप गहरे जाओगे, भीतर उतर जाओगे, मोहनीय कर्म टूटता चला जाएगा, मेरा मेरा छूटता चला जाएगा, आप अपने में स्थित होते चले जाओगे, आपका बोध बढ़ता चला जाएगा। इस पर श्रद्धा रखिए, अटल विश्वास रखिए। मैं आत्मा, मेरा यही परिचय है। सारे परिचय जो आज तक बनाए, नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, मैं मुनि, मैं श्रावक, मैं सुंदर, सब परिवर्तनशील है, सब पुद्गल का परिचय है। आत्मा, अखंड आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने में स्थिर हो जाइए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मेरा नाम प्रवीण जोशी है, मैं नासिक से आया हूँ। पहले मैं पतंजलि योग सूत्र का अभ्यास किया है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि के बारे में कुछ जानना चाहता था, इसीलिए मैंने विपश्यना भी की है 2 बार। तो उससे और ये क्या अलग है वो देखने के लिए मैं यहाँ आया। तो मैंने अभी जो सीखा वो बहुत अच्छा बेसिक मुझे मिल गया कि शरीर को कैसे अलग अलग से देखने का और आत्मा को कैसे अलग देखने का और आत्मा पर ही रहने का। तो आत्मा पर रहने के बाद जो अपने अंदर यानी जो विकार है वो विकार नष्ट करने के लिए और जन्म जन्मांतर के जो विकार है अपने मिले हुए वो नष्ट करने के लिए आत्मा पर बेसिक रहने का और ये राग द्वेष सब छोड़ देने का। तो बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा मुझे और इससे छुटकारा मिल जाएगा और मैं पूर्ण आत्मा पर रहने की कोशिश करूँगा। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तंग नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली
पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश्वरा हरण जगत भव्य प्राणी सदा ही मन